अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग के ओल्ड मॉडल गैलेक्सी A14 का और सैमसंग के लेटेस्ट मॉडल गैलेक्सी A05 का। ये कंपैरिजन हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये ओल्ड मॉडल जो है A14 इनका काफ़ी मार्केट की है। अब इनका नया A05 आया है, हम ये देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस की है और कौन सा फ़ोन अच्छा है, अभी भी आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। A05 क्या इससे वाकई बेटर है या नहीं। सबसे पहले बात की जाए इनके वेरिएंट की, तो जो सैमसंग गैलेक्सी A14 आ रहा था ये दो तरह के वेरिएंट में आ रहा था, 4128 और 6128 में, जबकि A05 इन्होंने तीन तरह के वेरिएंट में लॉन्च किया है, 464, 4128 और 6128। आइए हम फ़ोन्स को देखते हैं कि फ़ोन कैसे हैं और कौन सा आपको लेना चाहिए। सबसे पहले अगर चार्जर्स की बात की जाए तो दोनों की बॉक्स में चार्जर साथ नहीं आ रहा। दोनों के बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको केबल साथ मिल सकती है, चार्जर आपको अलहदा से आपको ख़रीदना पड़ता है। सैमसंग अपने चार्जर साथ नहीं दे रहा, ओनली केबल साथ दे रहा है, केबल और पिन, सिर्फ केबल और पिन साथ दे रहा है। तो आइए देखते हैं कि फ़ोन कैसे हैं। ये दोनों हमारे पास फ़ोन आ गए। सबसे पहले इनकी अगर बॉडीज़ की बात की जाए तो दोनों फ़ोन की जो बॉडी है प्लास्टिक बॉडी है, दोनों की बॉडियाँ प्लास्टिक हैं। साइड भी इनके एल्यूमिनियम के हैं, साइड इनके एल्यूमिनियम के हैं, बैक्स इनकी प्लास्टिक के हैं, फ्रंट इनके ग्लास हैं। ये आप ये देख सकते हैं, दोनों फ़ोन फ्रंट ग्लास हैं, दोनों की एलसीडी अच्छी एलसीडी हैं। दोनों फ़ोन्स के जो चार्जिंग जैक हैं वो टाइप सी चार्जिंग जैक हैं, टाइप सी चार्जिंग जैक हैं। दोनों की जो नीचे की लुक है वो सेम है। इधर इन्होंने आपका राइट साइड पे आपका दिया है, इसका आपका हैंड फ्री जैक दी है, माइक है, आपका स्पीकर है। उसके बाद अगर आपकी साइड लुक की बात की जाए तो साइड इनके दोनों में से जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है, A14 में फिंगरप्रिंट आ रहा है, A05 में फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा। ये इसका सिर्फ पावर बटन है और इसके वॉल्यूम कीज हैं दोनों के। जो आपका A05 है इसमें आपका फिंगरप्रिंट नहीं है साथ। लेफ्ट साइड पे इसकी सिम ट्रे है, ड्यूल सिम ये फ़ोन है, 4G फ़ोन है, दोनों फ़ोन 4G हैं। ये आप ऊपर से देख सकते हैं, दोनों ऊपर माइक है इसका। दोनों फ़ोन्स का मैं अगर आपको रिकमेंडेड करूं तो वेट के लिहाज से और आजकल जो शेप्स आ रही हैं, दोनों फ़ोन काफ़ी फ़ोन्स आ रहे हैं, शेप्स बहुत अच्छी आ रही हैं इतने। उसके बाद ये काफ़ी वेट वाले फ़ोन हैं, 202 ग्राम जो है आपका A14 का वेट है और 195 ग्राम जो आपका A05 का वेट है। दोनों फ़ोन वेट के लिहाज से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सैमसंग लवर हैं, वो कहते हैं कुछ भी हो जाए सैमसंग ही लेना है, तो ये फ़ोन उनके लिए रिकमेंडेड है। वैसे तो अच्छे फ़ोन हैं। अगर कैमरास की बात की जाए तो तीन लेंसेज इन्होंने A14 में दी हैं और आपके पास जो इसका A05 है इसके दो लेंस दी हैं। दोबारा अगर बॉडीज़ की बात की जाए तो इसकी बिल्कुल मैट लुक है आपकी A14 की। जो आपका A05 है इसकी ग्लास लुक है, ये प्लास्टिक है लेकिन ग्लास लुक के साथ है, ग्लास लुक है इसकी। फिर इसका जो बैक कैमरा है वो दोनों के एक बैक कैमरा सेम है, 50 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, 50 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, दोनों विद एलईडी फ्लैश लाइट के साथ है। और जो फ्रंट कैमरा है वो आपका A14 का अच्छा है। A14 का आपके पास 13 मेगापिक्सल है और 8 मेगापिक्सल है आपके पास A05 का। एलसीडीज़ की बात की जाए तो जो A14 की एलसीडी है वो 6.6 इंच साइज़ है और जो A05 की है वो 6.7 इंच साइज़ है इसका। आपकी जो A05 की जो एलसीडी है वो थोड़ी सी बड़ी है। फिर आ गई बात इनकी चिपसेट की। हमने ये देखना था कि क्या चेंज किया है इन्होंने आप अपने लेटेस्ट फ़ोन में। अभी तो अगर देखा जाए तो अपने कैमरा के लिहाज से और अपनी बाकी इसके फिंगरप्रिंट के लिहाज से A14 ही जीत रहा था। लेकिन अगर बात की जाए इनके आपके इसके चिपसेट की, तो चिपसेट इन्होंने Exynos 850 रखा था आपके सैमसंग A14 में, जबकि जो आपका A05 है इसका इन्होंने जो चिपसेट है वो चेंज करके आपकी मीडियाटेक लगा दी है, मीडियाटेक हेलियो G88 लगा दी है। बैटरीज दोनों की सेम है,
दोनों की सेम बैटरीज हैं, दोनों का जो लुक है वो तकरीबन सिर्फ कैमरे के लिहाज से ऐसे है, बाकी सेम है। देखें बड़ी पावरफुल टॉर्च लाइट है। फिर अगर हम कैमरास देखें इनके, तो दोनों के कैमरास की अगर लुक देखें तो दोनों के कैमरास में देखते हैं क्या डिफरेंस है। ये आप देख सकते हैं। ये आपके पास दोनों के 50 मेगापिक्सल सेम कैमराज आ गए, बिल्कुल सेम लुक के साथ आपके पास 50 मेगापिक्सल कैमरा है। ये मैं नीचे बॉक्स A05 रखता हूँ, आप ये देखें कोई डिफरेंस नहीं है, 50 मेगापिक्सल है। सिर्फ जो इसका फ्रंट कैमरा है वो आपका A14 का 13 मेगापिक्सल है। बाकी जो सैमसंग A05 का बैक कैमरा सेम है, और इसकी साउंड सुनते हैं दोनों की। ये आपकी A14 की साउंड आ गई, ये आपकी और ये आपकी A05 की आ गई। दोनों की साउंड स्टीरियो सेम है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो A14 है, A05 है, इसमें हमारे पास आपके पास वो फिंगरप्रिंट लॉक नहीं है। अगर फिंगरप्रिंट लॉक नहीं है तो लॉक स्क्रीन में आपके पास फेस अनलॉक आ जाता है, आपके पास वो आ जाता है, पैटर्न आ जाता है। बेस्ट फोन है जी, दोनों दोनों बहुत अच्छे हैं। प्राइस का अगर देखा जाए तो जो A14 है वो 4128 अभी भी अवेलेबल है आपके पास 35 तक, और जो आप अगर 6128 लेते हैं तो आपके पास 45 में अवेलेबल है। इसी तरह अगर A05 की प्राइसेस की बात की जाए तो इसका जो 464 है वो 28,000 तक है, और 36,000 तक इसका आपको मेरे पास अवेलेबल है। 6128 और 4128 जो अवेलेबल है आपके पास वो 32 तक है। दोनों फोन बहुत अच्छे हैं, दोनों के आपके मैंने आपके पास आपका इस कंपैरिजन रखा, दोनों में से जो मर्जी लें। लेकिन 14 में आपके पास साइड फिंगर लॉक आ जाता है। उसके अलावा आपके पास इसका जो है आपके पास इसके बाद जो कैमरा है इसका वो फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा है। दोनों की एलसीडियां जो हैं वो PLS एलसीडी हैं, आम एलसीडी हैं, एमोलेड नहीं है, PLS एलसीडी के साथ हैं। दोनों फोन बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर चिपसेट के लिहाज से बात की जाए, अगर आपने गेमिंग करनी है थोड़ी बहुत, तो वो A05 अच्छा है। वो अपने 2 लेंजेस के साथ ही जो है A05 50 मेगापिक्सल है, ये 3 लेंजेस के साथ 50 मेगापिक्सल है। दोनों फोन बहुत अच्छे हैं, आप दोनों में से जो मर्जी खरीदें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।